दिल दोस्ती दीवानगी या चित्रपटातील दुर्वा आणि कवलप्रीत आपल्यासोबत आहे. कवलप्रीत, आप मुझे बताइए, कॉलेज में कितना मज़ा मस्ती किया है आपने? कॉलेज में मतलब मस्ती वर्ड इज़ अ स्मॉल वर्ड. तो कॉलेज लाइफ पता ही नहीं चली कब ख़त्म हो गई. मैं तो कॉलेज ज़्यादा ही नहीं था, 90% बंक्स होते थे. तो बट जब व्हेन आई स्विच्ड फ्रॉम ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज़. जो डिबेट्स हो गए, सेमिनार हो गए, डांस कंपटीशन हो गया. तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं क्लास में आया एंड आई वाज एक्टिव एवरीवेयर अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स. सो हमारा फाइनल वाइवा था 3rd सेमेस्टर का. तो मैं क्लास में आया तो मैडम ने बोला, हाँ जी कहाँ आ रहे हो? मैं कही वाइवा है. कहते आपको देखा तो है नहीं कोई. मैं कही थी मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ. नहीं यू कांट गिव वाइवा, मैंने तो देखा ही नहीं आपको. तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया. मुझे बड़ा गुस्सा आया. मैं कहा यार मैं तो कॉलेज लिए इतना कुछ कर रहे हैं, यू आर डूइंग दिस. आई वेंट टू द डीन. मैं कहा सर वो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे हैं. एंड आई वाज डीन्स फेवरेट. तो रिसेंटली हमने एक इंटर कॉलेज फेस्टिवल जीता था. तो कहते नहीं मैं फ़ोन कर रहा था. मगर सिर्फ फ़ोन नहीं, आप मेरे साथ चलो. तो आई टुक द डीन एंड वी वेंट टू माई क्लास. सो शी वाज लाइक सर 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 सर. कहते हैं व्हाई यू नॉट अलाउइंग हिम? कहते सर आई हैव नॉट सीन हिम. कहते ये इसी ने हमारे कॉलेज की इज्जत बचाई हुई है, बिठाओ इसको अंदर. तो उसने खुंदस में मेरे फिर भी 10 नंबर काट लिए. 30 नंबर का वाइवा होता है, उसने 10 नंबर ऐसे काट लिए. So laterly, well, I used to have fun in my college. So laterly I realized when college pass out हुआ, the real life started. आप जितनी मर्जी पढ़ाई लिखाई कर लो, if you have not had fun in your college, आपकी ज़िंदगी बेकार है. तो मैंने तो हंसी मजाक में ही ज़िंदगी अपनी निकाल दी सारी. So I didn't had that much interest in studies, but certainly पढ़ाई लिखाई is also important. So I have kept a balance in my life, but I've always given preference to extracurricular activities more than the studies. I've always had a super enjoyable life. My college life was fun. तुझी किती मजा मस्ती केलीस? ओके, कॉलेजमध्ये कसं जरा आय वॉज लाईक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा लवकर आले, तर इतकं असं एन्जॉय नाही केलं. पण लाईक मलाही असं एवढं स्टडीजमध्ये इंटरेस्ट नव्हता. लाईक स्कूल टाईममध्ये पण मी खूप बंक मारायचे आणि खूप मजा मस्ती करायचे. पण माझी स्कूल लाईफ जास्त एन्जॉयबल होती कम्पेअर टू कॉलेज लाईफ. तर कॉलेज लाईफ हां म्हणजे अभ्यास कमीच केला मी, कॉलेजलाही कमीच गेले. पण मोर माझ्या डोक्यात ह्या गोष्टी होत्या की करिअर काय करायचं आहे. आणि बिकॉज म्हणजे घरी माझं ॲटमॉस्फिअर तसं होतं. माय डॅड वॉजंट दॅट वेल दॅट टाईम. आणि मग माझ्या डोक्यात त्या गोष्टी चालू होत्या की मला इंडिपेंडेंटली सगळ्या गोष्टी करायच्यात, आईवडिलांना जास्त माझा त्रास नाही झाला पाहिजे. सो आफ्टर ग्रॅज्युएशन मी कंप्लीट केलं अँड देन आय गॉट इन टू मग डान्स आणि मग ॲक्टिंग आणि या सगळ्या गोष्टी स्टार्ट केल्या. तर एन्जॉयबल ट्रिप स्कूलची होती, कॉलेजची थोडी कमी होती, कारण थोड्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लवकर आल्या. मुझे बताइए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तभी से सोचा था कि मुझे अभी एक्टिंग ही करनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. बट आई यूज्ड टू, मैं टीवी बहुत देखता था. तो मैं ना मतलब टीवी में अपने आप को इमेजिन करता था कि यार काश मैं भी यहाँ हूँ, यू नो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी हेयर. सो ड्यूरिंग माई कॉलेज I did a music video. So that got very popular. That was also in the last semester of my MBA. So then I was like, यार ये तो लाइन ही बड़ी अच्छी है. मतलब everybody is coming clicking pictures with me. So I was like, very casually we did that. So then I got placed in a company. So job की ये सब किया. So then while my job I got a show for Channel V, Love.net. So after doing that show I got 7-8 awards: best actor, best dancer, best performer. Then I was like, leave everything, I want to become an actor. So there's nothing better life than that. So then the whole life changed. So after getting the show I was free for 1 year. काम ही नहीं है, कुछ नहीं था, because मिल गया था ना. बैठे बैठे आपको कोई चीज़ मिल जाती है, so you really don't value it. Then क्या होता है, ऑडिशंस क्या होते हैं,
what is the process, casting कैसे होती है, किसको मिलना. So I had zero idea about it. So then I went into it. Okay, you have to meet people, you have to send your profile, you have to make your auditions. So it happened. Then I had to work on it to grab and get more work. मला सांग, तुझं दिल दोस्तीचा प्रवास कसा सुरू झाला? दिल दोस्तीचा प्रवास. बरं, मी सर्वात आधी तर जसं बोलले की डान्स आणि ह्या सगळ्या गोष्टी चालू होत्या, तर मी कोरिओग्राफी करत होते. ह्याचे आपले DIDचे जे परवेज रेहमानी सर आहेत, तर त्यांचा असिस्टंट आहे दीपक करावडे, तो आणि आम्ही रायपूरला संगीत वगैरे करत होतो. आणि ॲक्टिंगमध्ये ऑफकोर्स मला पहिल्यापासून आवड तर होतीच. मी ऑडिशन्सही देत होते साईड बाय साईड, पण इतकं सिरियसली घेतलं नव्हतं, कारण मला एवढं स्वतःवर कॉन्फिडन्स नव्हतं की मी करू शकेन की नाही. आणि मला जे आपले कोल्हापूरचे आनंद काळे सर आहेत ना, तर त्यांनी माझं ऑडिशन शिरीष सरांना पाठवलं होतं. अँड देन शिरीष सरांनी मग सिलेक्शन वगैरे केलं आणि मग आय वॉज सिलेक्टेड. आणि मग दिल दोस्ती दिवाणीचा प्रवास गोवामध्ये फायनली सुरू झाला. आपने जो तारक मेहता में भी काम किया है, तो तारक मेहता यानी वो नाम ही काफ़ी है, तो उसके बाद कितनी चेंजेस हुई? ऑनेस्टली मैंने जब तारक मेहता किया था, सो आई हैड डन सम अराउंड 15-16 एपिसोड्स. आई डिडंट न्यू कि तारक मेहता इज सो पॉपुलर. मतलब मुझे पता था कि पॉपुलर है, बट इतना ज़्यादा पॉपुलर है मुझे नहीं आइडिया था. बिकॉज उसके बाद माई एंटायर फैमिली यूज्ड टू वॉच तारक मेहता, माई फ्रेंड्स. सो रिकग्निशन में फ़र्क आया, है ना. फिर तारक मेहता, दे गाइज अप्रोच्ड मी. सो तारक मेहता हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी लाइन आई वुड लाइक टू शेयर. 2013 में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी कि वी आर प्लानिंग टू रिप्लेस सोडी, सो वी वुड लाइक टू टेस्ट यू. मैं कर लो. कहती जी आपको बॉम्बे आना पड़ेगा. मैं आ जाऊँगा. मैं टिकट्स भेज दो. ये टिकट तो नहीं भेजेंगे जी, तो आपको आना पड़ेगा. तो मैं ठीक है जी आ जाता हूँ. तो आई बुक माई टिकट्स. मैं आ गया बॉम्बे. ऑडिशन. सो आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम. आई थिंक 24 or 25 that time. 23 I think. So I auditioned for it and Soti was 38 that time. So वो सारा कुछ हो गया. एज मैच नहीं हुई. They were like नहीं वो अब बहुत यंग दिख रहे हो, तो वो we can't match. So cut to I got Tarak Mehta in 2017. So when I was shooting, Soti asked me कैसा रहा फिर तेरा वाला ऑडिशन. तो what is the reaction? I was like, how do you know that? कहता जी मैनू खबर है सारी. So I was spellbound कि यार I auditioned like 5 years ago and he is aware that I auditioned for the same character. So I was like, how is this possible? So नहीं कहते सानू पता होंदा है कौन आ रहा है क्या वगैरह and all that. So I had a very good bond with the team. So then again Tarak Mehta approached me in 2019. So then it was a long series, like they wanted me to do like 50 plus episodes. So I was doing another show for Z, so certainly I couldn't do that. But experience, the best part working with Tarak Mehta team was they were very particular. For example, if they want me, if they want me in one scene, they'll only call me for 2 hours, 3 hours, 4 hours. ऐसा नहीं कि सुबह बुला लिया सारा दिन बैठे हैं. They were very particular किसका कितना काम है. I think 20-22 दिन हमने शूट किया है. एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैं सुबह से बैठा हूँ और रात तक बैठा हूँ. No, मेरा काम हो गया, you can go home. या if I am having रात का सीन, they'll call me around 7. सीन किया और छुट्टी. So they were very particular about everything. All the actors were very particular कि किसका कितना काम है. Generally what happens कि an actor is on the set, वो बैठा है, सीन कब आएगा कब नहीं आएगा. So they are very precise कि जिसका जितना काम है हो गया, हाँ जी आप जाओ. The time management of Neela Telefilms is absolutely commendable.